अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं अंगारा कढ़ाई। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में इतना ही टेस्टी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है चिकन। ये मेरे पास है 250 ग्राम। 3 अदद टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया है और 3 अदद ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे प्याज। इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा 1 कप इसमें दही जाएगा। 3 अदद हरी मिर्चें लेके इनको मैंने काट लिया है। साथ हाफ कप मेरे पास है धनिया। 10 से 12 अदद मेरे पास है ये साबुत वाली लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और यहाँ पे मैंने कुछ अदरक लेके उसके काट लिया है। 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कोयला दम देने के लिए। साथ इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा साबुत धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। पहले हम एक पैन लेंगे और अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास साबुत धनिया था ये ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे साबुत वाली लाल मिर्चें और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और आपने उस टाइम तक रोस्ट करना है जब तक इनमें से खुशबू ना आने लगे। ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। जो मसाला था इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा ग्राइंड किया है, बहुत बारीक नहीं करना। अब यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले जो चिकन है इसको हम फ्राई करेंगे। आपने चिकन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। चिकन को अब हम साइड पे रखेंगे और इसी ऑयल के अंदर अब हम प्याज फ्राई करेंगे। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और इनको भी हम सॉट कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके अब यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और ढक के इसे अब हम सॉफ्ट करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने पहले फ्राई करके रखा था। और अब यहाँ पर साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे काले मिर्च पाउडर और यहाँ पे साथ हम ऐड कर देंगे जो हमने सबसे पहले मसाला तैयार किया था। साथ मिक्स करेंगे और अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। इसके अंदर दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अभी हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें ऐड करके फ्लेम यहाँ पे हम लो कर देंगे और यहाँ पे अब हम इसे कवर करेंगे। तो दही पानी छोड़ता है तो इसी में जो चिकन है वो गल जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑयल लेंगे। हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसके अंदर हम ऑयल रखेंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है वो हम ऑफ कर देंगे और ये कोयला जिसको मैंने पहले जला लिया है यहाँ पे अब हम हल्का सा जो ऑयल है वो यहीं से लेके इसको अब मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। फ्लेम आपने ऑफ ही रखनी है।
2 मिनट के बाद हम कवर उतारेंगे और इसमें से जो हमारे पास ऑयल है और कोयला, इसको हम रिमूव करेंगे। इसको अब हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसे अब हम प्लेट आउट करेंगे। अंगारा कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है। एंड पे हम गार्निशिंग के लिए कट की हुई अदरक ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है बनाने में। आप इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our